ठीक है, वो तो कट हो जाता है, कट कर दूंगा। तो अपन कल पढ़ रहे थे राजस्थान का परिचय, ठीक है। मैंने सोचा कि अपन विश्व में राजस्थान की स्थिति को अपन ने देखा था, तो क्यों ना उसको थोड़ा मैपिंग से एक बार देख ले, जिससे आपको पूरा ही क्या हो जाए याद कि राजस्थान की स्थिति कहां पर क्या है। जैसे सबसे पहले मैंने बताया था ग्लोब पर या विश्व में, बताया था ना, ग्लोब पर या विश्व में राजस्थान की स्थिति। तो मैंने बोला था ये कौन सी रेखा है आप लोगों के, अक्षांश रेखा 0 डिग्री, इक्वेटर भूमध्य रेखा, ठीक है। और ये आप लोगों की 0 डिग्री कौन सी रेखा है, देशांतर रेखा। डन, यही है। मैंने बोला था कि अपना राजस्थान का है 23 3 30 12, 23 3 30 12, और उसके बाद इधर से 69 30 78 17। तो ये राजस्थान ये रहा, कहां पर, इस जगह पर। ये जो बिंदु है ये क्या है आपका, राजस्थान। तो अपन देखेंगे ग्लोब में या विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है ये। तो ये कौन सी है, उत्तरी, और ये कौन सी है, पूर्वी। तो अपन बोलेंगे ग्लोब में या विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तरी पूर्वी गोला, उत्तरी पूर्वी। आ गया समझ में, इसीलिए ये वाला काम आया आपके। डन। अब आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट अपन देखेंगे कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो मैंने बोला था कि ये तो भारत है, पूरा भारत में 28 राज्य है। कितने राज्य, 28, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आपका क्या है, प्यारा सा, सोना सा, सुंदर सा, अच्छा सा, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। ये अब इसकी दिशा देखेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों के उत्तर, और ये हो जाएगा पश्चिम। तो भारत में राजस्थान की स्थिति कैसे हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। तो ये भी डन आप लोगों का। अगला है आप लोगों के सामने एशिया। क्या है, एशिया। ये लो भाई एशिया। अब ये एशिया है, तो ये मान लो ये वाला जो पूरा का पूरा भाग है ये क्या है आप लोगों के, एशिया। और यहाँ पर आपका देखो राजस्थान कहाँ पर है, ये वाला भाग, ये क्या है आपका, राजस्थान। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी आप लोगों के, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। तो एशिया में राजस्थान की स्थिति हो जाएगी दक्षिण और पश्चिम। डन। इस चीज को समझाने के लिए मैंने ये 3 फोटो आपके सामने उपलब्ध करवाए। उसके अलावा अपन ने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया था बताओ भाई। अक्षांश और देशांतर देख लिया था ना। तो अक्षांश और देशांतर अभी ऊपर ये वाला इससे समझ जाएंगे, है ना। चलो, राजस्थान का अक्षांश आप लोगों के स्टार्ट होता है 23 3 से, 23 3 से, उत्तरी अक्षांश से 30 12, 23 3 30 12। और देशांतर स्टार्ट होता है 69 30 से 78 17, 78। डन। और अपन ने देखा था इनका अंतर भी देखा था, जो अक्षांशीय अंतर था वो क्या था आप लोगों के, 60 डिग्री 9 मिनट, 60 डिग्री। और देशांतर अंतर देखा था 8 डिग्री 47, 8 डिग्री। डन, यहां तक। फिर अपन ने देखा था बिंदु के आधार पर, किसके आधार पर, तो सबसे पहले उत्तरी गांव कौन सा हो जाएगा, कोणा, कौन सा गांव हो जाएगा। और तहसील कौन सी हो जाएगी, गंगानगर, गंगानगर क्या हो जाएगी। और जिला कौन सा हो जाएगा आप लोगों, श्री गंगानगर। ये 3 डिस्कस है ना। उसके बाद यहाँ पर भी अगर अपन देखें दक्षिण के अंदर, तो दक्षिणी गांव कौन सा हो जाएगा, बोरकुंडा, कौन सा हो जाएगा, बोरकुंडा। और तहसील कौन सी हो जाएगी, और जिला कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा। डन। उसके बाद में अपन ने देखा था कि पश्चिमी जो गांव है वो कौन सा है, तहसील कौन सी है, जिला कौन सा है, जैसलमेर। उसके बाद पूर्वी गांव कौन सा है, तहसील कौन सी है, और जिला कौन सा है। ये किसके आधार पर हो गया, बिंदु के आधार। फिर अपन ने यूं भी देखा कि आप लोगों के उत्तर से ये दक्षिण तक यदि चलेंगे तो कितना किलोमीटर चलेंगे, यदि पूर्व से पश्चिम चलेंगे तो कितना चलेंगे, 869 किलोमीटर, 869। अपन ने देखा कि इनका अंतर आता है आप लोगों के कितना किलोमीटर, 43 किलोमीटर। डन, ठीक है। उसके अलावा ये भी है, इसके अंदर पॉइंट देके रखा है तो मैं बता देता हूं। जैसे यदि अपन चलते हैं कहां से, ये उत्तर, और ये क्या है आप लोगों के पश्चिम। यदि कोई उत्तर पश्चिम से यहां से स्टार्ट होता है ना, और आप लोगों के दक्षिण और पूर्व तक जाता है, मतलब यहां से गाड़ी स्टार्ट करके कहां चला जाए, यहां पर, तो कितना किलोमीटर चलेगा, 850 किलोमीटर, है ना, ठीक है। उसके अलावा अपन यहां से यानी कि उत्तर और पूर्व से दक्षिण और पश्चिम की तरफ चलेंगे, यहां से यहां तक, तो 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर। तो ये दादा पूछता नहीं है, ज्यादातर सदस्य नहीं पूछता, ऑथेंटिक बुक में दे के रखा है कौन सा, ओनली 826 और 869। और जब आपका दिमाग कंफ्यूजन रहेगा ना, तो आप ये भी भूल जाओगे कि पूर्व पश्चिम में 869 है, 826 है। सही बता रहा हूं। कोई आपसे पूछेगा ना पूर्व से पश्चिम क्या है, तो आप कभी कभी कुछ भी बता सकते हो, कुछ भी आप 826 ही बता दोगे, ध्यान रखना। तो उत्तर से दक्षिण तो कम है, क्या है, कम, कितना है, 826, ठीक है, 826।
और उसके अलावा पूर्व से पश्चिम कितना हो जाएगा 800। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। समस्या समाप्त करने के लिए अपन है यहाँ पे ना। चलो उसके बाद अपन देख रहे थे क्या, संभाग। क्या देख रहे थे, संभाग। उसके अलावा तो कुछ डिस्कस नहीं किया था ना, नहीं किया था ना। हाँ अब खुले होके पढ़ा हुआ ना, ठीक है, वो रिवीजन के हिसाब से था ना। अब सीधी सी बात है, मैंने बता दिया था राजस्थान के अंदर संभाग कितने हैं, 7। जिले कितने हैं, हमने ये भी बोला था यदि आपको ये कंठस्थ और बिल्कुल मेमोरी में फिट नहीं है तो आप राजस्थान का जीके अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। समझ में आना। तो अपन को राजस्थान का जीके पढ़ने के लिए 7 संभाग और 41 जिलों का कंठस्थ याद होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप इसके बाद में ये सिर्फ आप लोगों की सीडी है, बेसिक है ना, ठीक है। अभी आपको बहुत लंबा सफर करना है नहीं करना है भाई, अभी स्टार्ट ही किया है ना। तो ये पहली सीडी आप लोगों की, इसके बाद फिर चढ़ोगे, फिर जैसे कि ये आप लोगों की क्या होगा, बीएसटीसी का एक तरीके से पेपर होगा प्री। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, कॉलेज। क्या मिलेगा, कॉलेज। कॉलेज में आप 2 साल तक रहोगे, कितने साल तक, 2 साल तक। 2 साल के बाद आपका रीड का क्या होगा, प्री। क्या होगा, प्री। प्री के बाद में प्री में पास हो गए तो उसके बाद क्या दोगे, मेंस। क्या दोगे, मेंस के बाद में आप आ जाओगे स्कूल में। कहाँ चले जाओगे, स्कूल में जाओगे ना। तो अब इस चीज तक जाने के लिए पहला रास्ता ये है बीएसटीसी का पेपर, ठीक है। आपके दिमाग में चलना चाहिए इनडायरेक्टली कि मेरे को बनना तो क्या है, टीचर। क्या बनना चाहिए, टीचर। लेकिन आपको उसका रास्ता भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है स्कूल में चले जाओ किसी भी स्कूल में कि मैं तो आज से टीचर हूं और मैं ही पढ़ाऊंगा और तुम भागो यहाँ से, मेरी ज्वाइनिंग होगी क्योंकि गवर्नमेंट का ज्वाइनिंग लेटर ना मैं तो क्या हूँ, टीचर हूँ। ऐसा नहीं होगा लाला। टीचर भगाएंगे और फिर लठ भी मारेंगे आप लोगों के। डायरेक्ट चल जाओ ये सर मैंने तो ये क्या पागलों की तरह प्री करूंगी, फिर प्री का ये या कॉलेज वाले डायरेक्ट आप तो क्या बना दो मुझे, टीचर। वो यूं बोलेंगे कि जाओ 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाओ फ्री में, 1 रुपया नहीं मिलेगा, भगा देंगे आपको। चलो तो मेरा मानना है अब यहां तक जाने के लिए इन चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा। इसी में आपको राजस्थान की क्या पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट्स एंड कल्चर, पॉलिटिक्स, सब। तो ये राजस्थान का मैप आपको अच्छे से याद होना जरूरी है। अब इससे फायदा क्या होता है, पहले राजस्थान में जिले कितने थे, देखो 31। कितने जिले थे, 31। 33 थे, हाँ सॉरी कितने थे, 33। अब 33 जिले थे। अब मेरी बात सुनो, 33 से उन्होंने कितने बना दिए, नहीं कितने बनाए थे, 50। अरे वो 50 बनाए, 60 बनाए, 70 बनाए, कुछ भी बनाए उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि यदि आपको ये 33 याद थे तो आपको सिर्फ इतना पता करना था कि किससे कौन अलग हुआ, किससे कौन अलग हुआ है। समझ में आई बात? तो मेरी बात सुनो, जैसे मान लीजिए यदि आपको 33 जिले याद थे पहले, तो किसी को पता था कि क्या है, एक जिला है कौन सा, जोधपुर। उससे बोले कि जोधपुर में अपन फलोदी पढ़ते तो बोले कि फलोदी अलग हो गया, तो बोलेगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ग्रामीण भी बना दिया था और शहरी भी बना दिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिसको याद नहीं था ना ये राजस्थान का जीके, ये 33 जिले और 7 संभाग, और यार कायो भूगोल बदल दी, इतिहास बदल दिया, संस्कृति बदल दी, नई मार्केट में पब्लिकेशन ने बुक छाप दी, ऊपर एक चीज क्या, 50 जिलों के अनुसार राजस्थान का भूगोल, 50 जिलों के अनुसार राजस्थान का इतिहास, 50। अरे वो पागल थे जो खरीद कर लाए, मजाक नहीं कर रहा। उसका मतलब जब इतिहास जीके का ज्यादा लेना देना नहीं होता है और अभी तक उठा के देख लो प्रश्न ही नहीं बनाए, बाई चांस अभी अपडेट बुक आई हरिवंश सक्सेना की तो उसी से ही परिचय में से प्रश्न बनाए जो भी पूछा है, जो मैंने बता दिया। 7 संभाग, 41 जिले। संभागों में भी कौन से संभाग में कितने जिले हैं वो वाला प्रश्न बनाए, ये 2-3 ही प्रश्न बनाए और वो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला प्रश्न बनाए, बाकी इसके अलावा एक भी प्रश्न अपडेट से नहीं बनाए। क्योंकि वो प्रश्न ऐसे बनाता है लोकेशन से, छोटी छोटी लोकेशन से बनाता है जिसका जिले का कोई रोल नहीं है। तो मेरा मानना है अपन टाइम लग जाएगा लेकिन सारे के सारे जो 7 संभाग और 41 जिले वो क्या करेंगे, कंठस्थ याद करेंगे, डिसाइड कर लेना। और मैं तो हमेशा यही सोचता हूं कि मेरी पहली क्लास यदि लूना में क्या याद कराने की कोशिश करूं, 7 संभाग और 41 जिले। यदि ये पढ़ लिया तो आपको पॉलिटी में भी मजा आएगा, इतिहास में भी मजा आएगा, कला एवं संस्कृति में मजा आएगा। ज्योग्राफी तो है ही पूरी मैपिंग पर आधारित। कैसे आधारित, अभी आज मैंने आपको उसका उदाहरण दिया इस चीज से। देखो मैंने बोला ये वाला मैप खोला ना, और मैंने बोला कि अपना ये भारत है, ये क्या है, भारत। भारत में राजस्थान है। 0 डिग्री के ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर,
और 0 डिग्री देशांतर के इधर कौन सी है? पूर्व। तो अपना भारत और राजस्थान का है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, समझ में आना चाहिए। मैप में एक बार में पता लग गया। सेम अपन ने भारत का मैप देखा और ये देखा कि भारत में राजस्थान का है आप लोगों के उत्तर और पश्चिम में। मान लीजिए यदि यही प्रश्न उत्तर प्रदेश के लिए बने कि उत्तर प्रदेश या बिहार के लिए पूछ ले कि बिहार भारत के किस दिशा में स्थित है, तो क्या हो जाएगा? उत्तर और पूर्व। वैसे ही सेम प्रश्न मान लीजिए मुंबई के लिए बन जाए, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का टीचर कोई ज्योग्राफी पढ़ा रहा है मुंबई का, तो वो क्या बोलेगा कि महाराष्ट्र भारत के अंदर दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। सेम प्रश्न यहाँ उड़ीसा का बन जाए कि उड़ीसा भारत में किस दिशा में स्थित है, तो बता देंगे दक्षिण और। समझ में आना, ये है भूगोल। यदि आप छोटी छोटी चीजों को समझ गए ना तो पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो इस वजह से मैं थोड़ा इस चीज को बात कर रहा हूं, आप लोगों को ध्यान रखना इस चीज को, है ना। और उसके बाद अपन आज संभाग उम्भाग याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन रहो। अपन ने कल भी पढ़ लिया था, एक तो याद कर लिया था ना, ये वाला तो पूरा पक्का। मैंने बोला था बीकानेर के अंदर किसका मंदिर है? करणी माता का मंदिर है। करणी माता का मंदिर है, वो भी जगह कौन सी है? देश। कौन सी जगह है? देशनोक में। वहां पर क्या पाए जाते हैं? चूहे। और चूहे में कौन सा चूहा पवित्र है, आप शुभ माना जाता है? सफेद। कौन सा? सफेद। अब वो सफेद चूहा को क्या बोलते हैं? काबा। तो वहां पर बड़े बड़े चूहे होते हैं ना, तो उन चूहों को बोलते हैं बिग चूहा। क्या बोलते हैं? तो बी से क्या हो जाएगा? ग से क्या हो जाएगा? चू से क्या हो जाएगा? ह से। डन। ये तो याद हो गया होगा, अच्छे से याद हो गया होगा, मजे से। अब अपनी बात थी इस पीले वाले भाग की, किस भाग की? इसकी। तो मेरे ये आप लोगों के जिला हो जाएगा कौन सा? जोधपुर। मैंने बताया भी था 1467 में राव जोधा ने जोधपुर शहर की क्या की थी? स्थापना। और बीकानेर की कब हुई थी? 1488 में, आखा तीज के दिन, अक्षय तृतीया को पतंग उड़ाते हैं ना, ठीक है। तो आखा तीज, आप चलो थोड़ा इतिहास की बात नहीं करते, पतंग तो बाद में उड़ाते, लेकिन आखा तीज को कब? आखा तीज को हुई थी, है ना। उसके अलावा और भी है 4-5 जगह जहां अक्षय तृतीया को मतलब कि शहर की स्थापना हुई थी, लेकिन अपन उस पर डिस्कस नहीं करेंगे ना। तो बीए वाला जो भाग है ये कौन सा है? क्या है? फलोदी पहले था? जिला नहीं था। फलोदी पहले नहीं था क्या? जिला नहीं था। बाद में क्या किया? इस फलोदी को क्या बना दिया? जिला। डन आप लोगों के। तो एक तो जोधपुर, जोधपुर से अलग कौन हुआ? फलोदी। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कहां पर बाढ़ आती है? बाड़मेर। 2006 में यहाँ बाढ़ आई थी खतरनाक वाली, कवास। जगह कौन सी है? कवास के अंदर। ये एक में नहीं होगा ना, जहां मैं बताऊंगा वहीं होगा, ठीक है। तो बा से बाड़मेर, बा से बालो। उसके बाद है जालोर, जालोर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में है पाली। डन। तो ये आप लोगों के मैंने बोला था JSP, जालोर, सिरोही और पाली। डन। तो इसके अंदर टोटल कितने जिले हैं आप लोगों के? 8। कितने? 8। बीकानेर संभाग में कितने थे? ये इसलिए बता रहा हूँ, पूछेगा ये प्रश्न और पूछेगा, बार बार पूछेगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछेगा। और जोधपुर संभाग में कौन से कितने? 8। अब तक सबसे ज्यादा कौन से किस संभाग में आए जिले? थोड़ा बहुत और बता दूं आप लोगों को मैं, जैसे कि ये है सब। देखो आप लोगों ने सुना होगा बीकानेर और चूरू, यहां पर कोई भी नदी नहीं है, कोई भी नदी नहीं है। और फलोदी में भी अभी वर्तमान में कोई भी नदी नहीं है। तो याद रखना, इसीलिए न्यूनतम नदियों वाला संभाग भी कौन सा है आप लोगों के? बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग की न्यूनतम नदियों वाला क्या है? संभाग। प्रश्न बन जाए निम्न में से कौन सा उत्तरी संभाग है, तो उत्तरी संभाग भी कौन सा है? डन। ओके। और पश्चिमी संभाग पूछेगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों के? जोधपुर। चलो अब आ जाते हैं आप लोगों के यहां पर, चलो उदयपुर। लाल लाल है ना पूरा? अब याद रखना, इसकी एक ट्रिक है, उपराची डूबा। ये है ना, उ से, प से, रा से, ची से, डू से, बा से, उदयपुर से अलग हुआ सलूम्बर। क्या लो? सलूम्बर। तो पहले कितने थे? 6। एक ऐड हो गया तो कितना हुआ? 7। कितने? 7। तो वर्तमान में उदयपुर संभाग में कितने जिले? कैसे याद करेंगे? तो देखो, रांची। रांची कहां पर है बताओ? रांची कहां पर है? झारखंड में। झारखंड में रांची। रांची में कौन रहते हैं? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह, उनका उपनाम क्या है? माही। क्या है? माही नदी भी कहां पर? बांसवाड़ा में। माही नदी भी कहां पर? बांसवाड़ा में, ठीक है। तो याद रखना, रांची से ठीक है, एक लड़का आता है माही। कौन है? माही, ठीक है। उसकी फैमिली के साथ, किसके साथ? फैमिली के साथ, ठीक है, ओके।
तो याद रखना उसका ऐसा याद रख सकते हो आप, उसका नाम ही रांची था, है ना, ठीक है, उसका नाम ही क्या था, रांची, ठीक है, ये लो भाई। अब रांची से कौन मतलब रांची से कौन आया, रिश्ता देख फैमिली लेकर, मतलब कि रिश्ता देखने के लिए आते हैं कहां पर, उदयपुर में। कहां पर आते हैं, उदयपुर में, ठीक है। तो उदयपुर में भाई यूं उदयपुर के अंदर घूमने आए, उदयपुर के अंदर आप लोगों के एक झील है, कौन सी, पिछोला। कौन सी झील है, पिछोला झील है ना। तो उसने बोला मम्मी क्यों ना मैं पिछोला झील में एक बार नहा लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, नहा ले। अब वो जैसे ही नहाने गया वो क्या हो गया, डूब गया। तो ऐसे याद रख लेना, रांची डूबा और आगे लगा देना उपरांची डूबा। बाकी अपन नॉर्मल वैसे भी याद रह जाएगा, उपरांची डूबा, उपरांची डूबा। तो उसे क्या हो जाएगा आप लोगों के, प से, रा से, जी से, डू से, बा से, उदयपुर से क्या अलग हुआ। कल मैंने इसका थोड़ा बहुत इतिहास बताया था आप लोगों को, बताया था ना, इतिहास क्या बताया था, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक तरफ तो है मारवाड़, क्या है, मारवाड़, फिर एक तरफ मेवाड़ है और एक तरफ क्या है, मारवाड़, ठीक है। मेवाड़ के अंदर शासक कौन है, लाखा, कौन है, और मारवाड़ के अंदर कौन है, राव चूड़ा, ठीक है। अब लाखा का जो पुत्र है उसका नाम क्या है, कुंवर चूड़ा या कुंवर चुंडा, ठीक है, ओके डन यहाँ तक। फिर यहाँ पर मैंने बोला था राव चूड़ा के भी आप लोगों के दो, एक तो है आप लोगों के रणमल, कौन है, रणमल, और इसके अलावा इसकी बहन है कौन सा, हंसाबाई, कौन है, यहाँ तक बता दिया था। उसके बाद मैंने बोला कि राव चुंडा ने रणमल को क्या नहीं बनाया, जोधपुर का राजा, ठीक है भाई, इसके भाई को बना दिया। तो इसने सोचा यदि मेरे साथ कौन मिल जाते हैं, मेवाड़ रियासत, तो मैं क्या बन जाऊंगा, राजा। तो भाई एक करता है अपनी बहन हंसाबाई का रिश्ता भेजता है, किसके लिए, कुंवर चूड़ा, लेकिन वो नाई जो है वो नारियल लेके कहाँ चला जाता है, बड़े दरबार में, और बड़े दरबार में उपहास उड़ा दिया जाता है, किसका, लाखा का, कि इस उम्र में भी मेरे क्या रहे रिश्ते। फिर मैंने बोला था कि लाखा मना नहीं करता है, फिर कैसे होते हैं राजा, खतरनाक होते हैं ना। जब इतिहास पढ़ोगे ना तो सर बताएंगे, जोधपुर है ना, जोधपुर का जो एक शासक है सबसे पहले उसका नाम सेतराम, क्या नाम था, सेतराम का बेटे थे 100, कितने बेटे थे, 100, कितने बेटे थे, 100, ठीक है। और 100 में एक था जिसका नाम क्या था, सिहा, क्या नाम था, सिहा। देखो भाई जनसंख्या कम नहीं है, बेटे कितने हैं, 100 तो मामला खतरनाक है। ये स्टोरी में कभी फ्री में आपको बहुत अच्छे से सुनाऊंगा जब मेरा मूड रहेगा, तो याद रखना ये बात। सिहा, क्या नाम था उसका, सिहा। इसकी कहानी सुनोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन अभी यही बात करते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, अब ये क्या करता है, रिश्ता तो किसके पास चला गया, लाखा, और लाखा ने मना नहीं किया। लेकिन रणमल है ना, रणमल यूं बोलता है कि शादी तो कर लेंगे लाखा से, कोई दिक्कत नहीं, बूढ़ा है चलेगा, है ना, लेकिन मेरी बहन हंसाबाई और लाखा से जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा, कुंवर चुंडा नहीं बनेगा। सब कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है, कुंवर चुंडा। तो फिर ये प्रतिज्ञा कर लेता है कि ठीक है मैं ताउम्र राजा नहीं बनूंगा, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, भीष्म पितामह। लेकिन कहानी सुनोगे तो बहुत खतरनाक है भाई। ये कुंवर चूड़ा है ना, ठीक है, अब इन दोनों से एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या है, मोकल। कौन होता है, मोकल का ही बेटा है कौन, कुंभा। कौन है, कुंभा। बताने को बहुत है लेकिन बताया नहीं जाएगा, ठीक है, हो गया। तो सीधी सी बात है ये मोकल, अब सीधी सी बात है, अब कुंवर चुंडा का भाई हुआ मोकल, हुआ ना मोकल, कुंवर चूड़ा का। तो सीधी सी बात है, जैसे ही अब नाराज पापा को लगेगा कि यार मैंने गड़बड़ कर दिया, है ना, ठीक है, राजा तो किसको बनना चाहिए था, कुंवर चूड़ा को, लेकिन बना कौन है, मोकल, ठीक है, सब कुछ इसने ही किया है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, सलुम्बर का जो ठिकानेदार है, सलुम्बर का सामंत बना देता हूँ, किसको, कुंवर चूड़ा को, कुंवर चूड़ा को, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो बेटे, एक को राजा बना देते हैं तो दूसरे को बोलते तेरे लिए मैं एक महल बना दूंगा शानदार सा, खतरनाक सा, है ना। आप बाहुबली मूवी देखी आप लोगों ने, बाहुबली मूवी में भी ऐसा ही होता है, वो भल्लाल देव होता है ना, वो नाराज हो जाता है, तो सेम यहाँ पर भी वही चलता है सीन, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ वो तो खुद मतलब घृणा करता था, ठीक है, ये घृणा नहीं करता है, इसने खुद त्यागा है राजपाट, इसीलिए भीष्म पितामह बोलते हैं। वरना मैंने बोला है आप लोगों को कि राजा, मैं तो इतिहास पढ़ोगे तो कोई बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है, और ये बात शाश्वत सत्य है। क्यों? क्योंकि आज भी मैं चाय पीता हूं और पीता रहूंगा क्योंकि सीधी सी बात है, आज भी वर्तमान में आप देख लेना, खेत की मेड़ के चक्कर में लड़ाया होती है, वो तो राजा साम्राज्य की बात हुआ करती थी। समझ रहे नहीं समझ रहे?
सिर्फ और सिर्फ दो भाई, मैं और की नहीं बात कर रहा हूं, दो भाई सिर्फ और सिर्फ खेत की मेड़ के चक्कर में लड़ते हुए मर जाते, लट चलते इधर से इधर, उसकी फैमिली, उसकी लुगाई, उसके उधर की लुगाई, और वीडियो आती है खतरनाक वाली, आती नहीं आती? तो वो तो राजा है, पूरा का पूरा साम्राज्य है भाई। बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह था एकीकरण के समय, क्या नाम था उसका? चंद्रवीर। जब वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा था ना, वो बोलता है मैं अपने विलय पत्र यानी कि डेथ वारंट, मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर क्या कर रहा हूं? क्यों बोला? उसने बोला कि मान लो आप इन रियासतों को मिला मिला कर क्या बना लोगे? एक देश। लेकिन देश पर मेरा तो नहीं रहेगा ना अधिकार, लेकिन मैं राजा हूं, एक छोटी सी रियासत का राजा हूं, लेकिन क्या हूं? राजा। क्या हूं? राजा। इसीलिए बहुत सारे गुलाम बनने की बजाय मालिक बनना क्या करते हैं? पसंद करते हैं। किसी की दुकान पर 6,000, 7,000, 10,000 में काम करने की बजाय खुद की छोटी सी दुकान खोलकर बैठना पसंद करते हैं। तो राजा की जिंदगी अलग होती है भाई, है ना? तो मैं बोल रहा हूं, तो इसी चक्कर में ये मामला गड़बड़ा। अब बेचारा कौन नाराज हो गया? कुंवर चूड़ा। तो इसको है ना यूं बोला कि अब आने वाला जो भी राजा बनेगा उसका राज तिलक कौन करेंगे? डिसाइड कौन करेंगे? सलूम्बर। कौन डिसाइड करेंगे? सलूम्बर। मेवाड़ के अंदर 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, 32 द्वितीय और 100 प्लस कौन से थे? तृतीय। तो इस 16 में सबसे महत्वपूर्ण जो था वो कौन सा था? सलूम्बर। कौन सा था? सलूम्बर। इसका ऐतिहासिक महत्व था। क्या था? महत्व। इसी वजह से इसे क्या बनाया? जिला। क्या बनाया? जिला। ये तो मैं बोल रहा हूं कहानी के आधार पर आपको याद कराने के लिए, बाकी क्यों बनाया मुझे नहीं पता। ठीक है, बना दिया, उनकी मर्जी, मैं थोड़ी ना पार्ट टाइम सरकार के। तो याद रखना, तो उदयपुर से नया जिला कौन सा बना? इतनी कहानी क्यों बनाई? छाई ठंडी और टेंशन ले रहे हो क्या? अरे यार आप बिना देखो, किसी भी चीज का ऐतिहासिक महत्व होता है ना, तो उसे बना दिया जाता है। ये सब मैंने बताया ओनली फॉर आपको याद कराने के लिए, वरना मैं इतनी सारी बातें क्यों करता? मैं क्यों करता? अब आप कभी भूलोगे नहीं ना। अगर मान लो जो प्रश्न बन गया, उदयपुर संभाग में निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है, तो ये प्रश्न बनेगा नहीं बनेगा? उदयपुर संभाग में निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और एक दे देगा पाली। क्या दे देगा? पाली। तो कौन सा नहीं होगा? मैंने इतनी सारी बातें करी, इसीलिए करी। ऐसे प्रश्न यदि आपके आते हैं किसी भी एग्जाम में, कोई सा भी पेपर हो, जोधपुर संभाग में निम्न में से कौन सा जिला नहीं है? बालोतरा, बाड़मेर, जालोर और राजसमंद। तो कौन सा नहीं है? आ गया समझ में? इसलिए माता पच्ची करनी पड़ रही है अपन को। ठीक है, अब मैं चाय पीऊंगा। मैं चाय बहुत बार पीता हूँ, सुबह 6